तो हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर जहां सियासत इस वक्त अपने चरम पर है और गठबंधन जो है वो भी लगातार पार्टियों द्वारा किए जा रहे हैं। अब यूपी के क्षेत्रीय दल भी हरियाणा में एंट्री कर चुके हैं, जहां एक और इनेलो और बसपा का गठबंधन हुआ है। जेजेपी ने एएसपी से गठबंधन कर लिया है। तो यूपी के ये क्षेत्रीय दल हरियाणा की राजनीति में कितना बड़ा योगदान निभाएंगे, ये देखना होगा। और एक खास रिपोर्ट आप भी देखिए। हरियाणा विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। राजनीतिक दलों ने गठबंधन के साथी भी तलाश लिए हैं। हरियाणा में इस चुनाव में उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय दलों का बोलबाला है और इनमें राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल शामिल हो गए हैं। इन दलों से समझौता करने वाले हरियाणा के दल सत्ता हासिल करने का ख्वाब पाले हुए हैं। हरियाणा के चुनाव में ताल ठोक रहे दलों में बसपा, सपा, आरएलडी, आजाद समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी प्रमुख है। बसपा 34 और असपा 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इंडिया गठबंधन में शामिल समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से 5 सीटें मांगी है। वहीं एनडीए में शामिल राष्ट्रीय लोक दल को भाजपा 1 से 2 सीटें दे सकती है। बीते लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय पार्टियां पक्ष और विपक्ष 2 गुटों में बंट गई है। सपा और आसपा इंडिया गठबंधन में शामिल होकर विपक्ष में बैठ रही है। वहीं रालोद एनडीए गठबंधन में शामिल है। इसके मुखिया जयंत चौधरी मोदी सरकार की कैबिनेट में भी शामिल हैं। सिर्फ बसपा इन दोनों में से किसी गुट में शामिल नहीं है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा का रिश्ता केवल सीमाओं का साझाकरण का नहीं है। दोनों प्रदेश में रोटी बेटी का रिश्ता है। दोनों प्रदेश के लोगों की एक दूसरे के प्रदेशों में रिश्तेदारियां हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत, करनाल, यमुनानगर, फरीदाबाद और पलवल की कई सीटों पर उत्तर प्रदेश का प्रभाव है। हरियाणा की राजनीति में अनुभव की बात की जाए तो बसपा के अलावा किसी दल ने ना तो प्रदेश में कोई चुनाव लड़ा है और ना ही उनका कोई संगठन है। 2019 का विधानसभा चुनाव छोड़ दें तो बसपा साल 2000 से लगातार हरियाणा में एक विधानसभा सीट पर जीत हासिल करती रही है और हर चुनाव में 5 से 7.5% से अधिक वोट भी हासिल किए हैं। पार्टी एक बार फिर 21% अनुसूचित जाति के मतदाताओं के सहारे हरियाणा में पैर जमाना चाह रही है। इनेलो और बसपा गठबंधन के बाद जजपा ने आसपा से गठजोड़ किया है। इस समझौते से आसपा से अधिक जजपा को मदद मिलने की आस है। किसानों की नाराजगी और विधायकों के साथ छोड़ने से जजपा अनुसूचित जाति के मतदाताओं के भरोसे अपनी स्थिति सुधारना चाहती है। सपा हरियाणा में कांग्रेस के सहारे अपनी जमीन तलाशना चाह रही है, लेकिन अभी तक दोनों दलों में बात नहीं बनी है। हरियाणा कांग्रेस के नेता विधानसभा चुनाव में किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करना चाहते। उनको विश्वास है कि पार्टी बिना किसी गठबंधन के प्रदेश की सत्ता हासिल कर लेगी। वहीं सपा 3.5% मुस्लिम, 30% ओबीसी और उत्तर प्रदेश के करीब 12 लाख प्रवासी मतदाताओं के प्रभाव वाली 5 सीटों पर प्रत्याशी उतारना चाह रही है। लोकसभा चुनाव से कुछ समय पहले एनडीए में शामिल हुआ रालोद अब पश्चिम उत्तर प्रदेश से जुड़ी और जाट मतदाताओं वाली सीटों पर चुनाव लड़ना चाह रही है। रालोद के मुखिया जयंत चौधरी के दादा चौधरी चरण सिंह का ससुराल सोनीपत गांव गढ़ी कुंडल में है। इसके अलावा चौधरी चरण सिंह का प्रभाव आज भी हरियाणा के जाट मतदाताओं पर है। दूसरी ओर 22 जाट मतदाताओं को साधने के लिए बीजेपी भी रालोद को 1 से 2 सीटें दे सकती है। दिल्ली में हुई बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में इस पर चर्चा हुई है। तो इससे एक बात तो साफ है कि यूपी के क्षेत्रीय दल हरियाणा की राजनीति से सियासी कद बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय दल जिन सामाजिक, जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को देखते हुए हरियाणा की राजनीति में उतरना चाह रहे हैं, उसमें उनकी राह आसान नहीं होगी। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, डेली पोस्ट, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।